पंचायत सेक्रेटरियों के कामकाज से नाराज सरकार ने आज पंचायत सेक्रेटरियों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी जो है वो तैयार कर दी है। इस पॉलिसी को लाने का मकसद सूत्रों के अनुसार ये है कि पंचायत सेक्रेटरियों के कामकाज के ऊपर रूरल डेवलपमेंट विभाग के पिछले दिनों उच्च अधिकारियों ने कुछ टिप्पणियां की थी और वो टिप्पणियां बड़ी गंभीर थी। यहां तक एक टिप्पणी में कहा गया था कि पंचायत सेक्रेटरी जो हैं वो गाड़ियां बदलते हैं और वो गाड़ियां कैसे खरीदते हैं, क्या करते हैं, इस तरह की टिप्पणियां हुई थी। हालांकि उन टिप्पणियों के ऊपर पंचायत सेक्रेटरी ने जबरदस्त विरोध किया, जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया, लेकिन सरकार ने जो कह दिया वो कह दिया। उसके बाद सरकार ने आज जो है एक ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी की कॉपी जो है वो मेरे पास है। उस ट्रांसफर जो नई ट्रांसफर पॉलिसी पंचायत सेक्रेटरीज की आई है, इसमें यह कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया गया है असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट को कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग करें पंचायत सेक्रेटरीज की अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में जैसे उनको जरूरत महसूस होती है। लेकिन पहली बात ये कह दी गई है कि कोई भी पंचायत सेक्रेटरी जो है उसे अपने ब्लॉक में पोस्ट नहीं किया जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर पोनी ब्लॉक है, पोनी ब्लॉक का रहने वाला पंचायत सेक्रेटरी अपने ब्लॉक में नहीं रह सकता। इसी तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जहां जहां जो ब्लॉक्स हैं, उस ब्लॉक का जो पंचायत सेक्रेटरी है वो किसी दूसरे ब्लॉक में होगा, उसे उसके ब्लॉक में पोस्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है कि तमाम पंचायत सेक्रेटरियों को डायगोनली अपोजिट ब्लॉक्स में पोस्ट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक इन विच दे आर प्रेजेंटली पोस्टेड। यानी जिस ब्लॉक में वो आज पोस्टेड हैं उस ब्लॉक के बिल्कुल दूसरी तरफ जो ब्लॉक आता है वहां पर उनको पोस्ट कर दिया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि जो फासला है उनके अपने घर के ब्लॉक में और उनकी प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग में और प्रपोज्ड पोस्ट ऑफ प्लेसिंग में वो कम से कम 30 से 50 किलोमीटर का फासला कम से कम होना चाहिए, 30 से 50 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन रख दी गई है। यानी अब तमाम पंचायत सेक्रेटरीज को जब ट्रांसफर किया जाएगा उनको डायगोनली अपोजिट ब्लॉक्स में ट्रांसफर किया जाएगा जिस ब्लॉक में वो अभी हैं। और यह भी कहा गया जो उनका नेटिव ब्लॉक है जहां के वो रहने वाले हैं उस नेटिव ब्लॉक से उन्हें और जो प्रेजेंट पोस्टिंग उनकी है उन दोनों प्रेजेंट पोस्टिंग और प्रपोज्ड पोस्टिंग के बीच में कम से कम 30 से 50 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट ट्रांसफर पॉलिसी में एक जो शिक लिखी गई वो ये है, हर पंचायत सेक्रेटरी को 2 से 3 जियोग्राफिकली कंटेजियस ग्राम पंचायत का चार्ज दिया जाएगा। यानी 2 से 3 ग्राम पंचायतों को की देखरेख का काम पंचायत के सचिव करेंगे। ये कैसे करेंगे विभाग को ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि 2 से 3 विभागों का चार्ज उनको दिया जाएगा। और वो पंचायत सेक्रेटरी जो ऑलरेडी अपने नेटिव ब्लॉक से बहुत दूर काम कर रहे हैं और उन्होंने 2 साल का वक्त अभी तक मुकम्मल नहीं किया है, उन्हें तब तक शिफ्ट नहीं किया जाएगा जब तक कोई एक्सेप्शनल मामला नहीं बनता। एक्सेप्शनल मामले का बनने का यह होगा कि कोई परेशानी आती है, माता पिता को लेकर कोई चीज लेकर कोई पंचायत सेक्रेटरी आता है कि उसके माता पिता बीमार हैं, घर में कोई परेशानी है, उसके चलते उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, अदरवाइज शिफ्ट नहीं किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट को यह कहा गया है कि आपको पर्सनली जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर इन ऊपर वाली जितनी भी डायरेक्शंस हैं इनमें कोई भी वायलेशन हुई। यानी ट्रांसफर्स करते वक्त अगर असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ने ट्रांसफर करते वक्त इन जाब्तों का, इन कानूनों का ख्याल नहीं रखा तो उन्हें पर्सनली उस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। किस चीज के लिए? कि आपको कह दिया गया भाई कि आप किसी भी पंचायत सेक्रेटरी को उसके अपने घर में पोस्टिंग नहीं देंगे। अगर आपने दे दी तो एसीडी के खिलाफ कार्रवाई। पंचायत सेक्रेटरी डायगोनली अपोजिट ब्लॉक्स में पोस्ट किए जाएं, इसकी वायलेशन की गई तो कार्रवाई। और हर पंचायत सेक्रेटरी को कम से कम मैक्सिमम 2 से 3 जियोग्राफिकली कंटेजियस ग्राम पंचायत आपने देनी है। अगर नहीं दी तो आपके खिलाफ कार्रवाई। वो पंचायत सेक्रेटरी जो अपने नेटिव ब्लॉक से दूर काम कर रहे हैं और उन्होंने 2 साल का वक्त अभी मुकम्मल नहीं किया है, उन्हें तब तक शिफ्ट न किया जाए जब तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनती जिस मजबूरी में उनका शिफ्ट करना जरूरी हो। और आखिर में यह कहा गया है
कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर बदलाव होता है जिसमें पॉलिसी को वायलेट करना पड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की मर्जी से होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की मर्जी के बगैर इस ट्रांसफर पॉलिसी में किसी किस्म का कोई रद्द-बदल, कोई बदलाव नहीं होगा। और उसके बाद यह कहा गया है, तमाम एसीडीज को कहा गया है कि आप पंचायत सेक्रेटरीज की फौरन जो है ट्रांसफर ऑर्डर्स इशू करें, हफ्ते के अंदर अंदर करें इस ऑर्डर के इशू, यानी 23 तारीख से पहले पहले तमाम पंचायत सेक्रेटरीज को इस ट्रांसफर ऑर्डर, इस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ट्रांसफर किया जाना है। अगर नहीं किया गया तो असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस चीज को लेकर पंचायत सेक्रेटरियों में जबरदस्त नाराजगी है। उन्होंने ये कहा है कि ये ट्रांसफर पॉलिसी जो बनाई गई है, ये ट्रांसफर पॉलिसी उनके साथ ज्यादती है। इस ट्रांसफर पॉलिसी का नुकसान पंचायतों को होगा, इस ट्रांसफर पॉलिसी का नुकसान पंचायत सेक्रेटरियों को होगा और इस ट्रांसफर पॉलिसी में काम की रफ्तार में तेजी आने की बजाय सुस्ती आ जाएगी, यह उनका कहना है। दूसरी तरफ से सरकार का यह मत है कि पंचायत सेक्रेटरियों के कामकाज को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि उनको इस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत बदल दिया जाए, उनको अपने घरों से दूर किया जाए, उन जगहों पे भेजा जाए जहां पर उनकी जरूरत है, उनसे कामकाज लिया जाए। और यह भी आप जानते हैं, कानूनी ज़ाब्ता भी यही है कि आप किसी भी एक शख्स को लंबे वक्त तक एक जगह पर पोस्ट करके नहीं रख सकते हैं। जब कानून पूछते हैं कि क्यों नहीं पोस्ट कर सकते हैं, तो जवाब मिलता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है एक शख्स का। एक लंबे वक्त तक अगर वो एक जगह पोस्टेड रहता है, उसके बाद उसकी वाकफियां हो जाती हैं, दोस्तियां हो जाती हैं और उसके बाद वो सब चीजें होने शुरू हो जाती हैं, जिन सब चीजों के कारण जो विभाग का कामकाज है उस पर जबरदस्त असर पड़ता है। पंचायत सेक्रेटरियों की ये जो ट्रांसफर पॉलिसी आज आई है, इस ट्रांसफर पॉलिसी में यह कहा गया है कि किसी भी पंचायत सेक्रेटरी को उसके नेटिव ब्लॉक में पोस्ट न किया जाए। तमाम पंचायत सेक्रेटरीज को डायगोनली अपोजिट ब्लॉक्स में पोस्ट किया जाए। नेटिव ब्लॉक और उनका प्रेजेंट पोस्टिंग और प्रपोज पोस्टिंग के बीच में 30 से 50 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। हर पंचायत सेक्रेटरी को 2 से 3 ग्राम पंचायतें दी जाएंगी, ग्राम पंचायतों का चार्ज दिया जाएगा। 2 से 3 ग्राम पंचायतों को उन्हें देखना होगा मैक्सिमम। अगर कोई एक ग्राम पंचायत किसी को दी जाती है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 होंगी। और किसी भी पंचायत सेक्रेटरी को अगर उसे 2 साल का वक्त अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, कोई भी पंचायत सेक्रेटरी एक जगह पर 2 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। और यह भी कहा गया है कि उसको मैंडेटरीली शिफ्ट किया जाएगा उस ब्लॉक से। यानी अब 2 साल का वक्त है, एक पंचायत सेक्रेटरी एक ब्लॉक में केवल 2 साल रह सकता है और 2 साल के बाद उसको हर हाल में उस ब्लॉक से शिफ्ट किसी और जगह करना है। और यह भी कि जो पंचायत सेक्रेटरी अपने नेटिव ब्लॉक से ऑलरेडी दूर काम कर रहे हैं और उन्होंने 2 साल का वक्त वहां पर मुकम्मल नहीं किया है, उन्हें किसी भी सूरत शिफ्ट न किया जाए। अगर कोई मजबूरी आती है तो ही उनको शिफ्ट किया जाए, अगर मजबूरी नहीं आती तो शिफ्ट न किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट को कह दिया गया है कि यह ट्रांसफर पॉलिसी, इसमें कोई वायलेशन नहीं होगी। आपको मुकम्मल तौर पर इस ट्रांसफर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना होगा। अगर आप इस ट्रांसफर पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करते, इस ट्रांसफर पॉलिसी की अगर वायलेशन होती है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट की होगी। और अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, वो बदलाव एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से होंगे, वो बदलाव जो है अपने लेवल पर असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट नहीं करेंगे। और एसीडीज को कह दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम पंचायत सेक्रेटरियों के ट्रांसफर ऑर्डर इशू किए जाएं और इन तमाम पंचायत सेक्रेटरियों को एन इस ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक नए ब्लॉक्स में भेजा जाए, नई जगहों पर भेजा जाए, ताकि डिपार्टमेंट को देखने का यह मौका मिले कि जब ये नई जगहों पर जाते हैं ये वहां पर किस तरह का कामकाज करते हैं। ऑलरेडी पंचायत सेक्रेटरी जो हैं, डिपार्टमेंट पंचायत सेक्रेटरियों को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी टिप्पणियां कर चुका है। पंचायत सेक्रेटरी भी कह चुके हैं कि हमारे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले कल में इस ट्रांसफर पॉलिसी के आने के बाद क्या होता है। गतिरोध होगा तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर यह ट्रांसफर पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, इसकी इंप्लीमेंटेशन के बाद जमीनी स्तर पर कितना बदलाव आएगा वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे।